ओके स्टूडेंट्स, आज हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। सबसे पहले हमारे को क्या करना है, ट्राइंगल बनाना है। मिड्स वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये हमारा ट्राइंगल हो गया ए बी सी। ई क्या है, एक साइड का हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। वन साइड को हमने कंसिडर कर लिया ए बी का, इसका मिड पॉइंट क्या बन जाएगा, ई। मिड साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड। तो ई एफ से कोई भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ई से कोई भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो हमेशा क्या रहेगी, अनदर साइड के पैरेलल रहेगी। ये वाली साइड हमने कंसिडर कर ली अनदर साइड। तो ई से कोई भी लाइन जो स्टार्ट करेगी बनना, वो हमेशा क्या रहेगी, बी सी के पैरेलल रहेगी। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, और थर्ड साइड पर जहाँ भी ये इंटरसेक्ट करेगी, ई से कोई भी लाइन स्टार्ट करेगी और थर्ड साइड पर क्या करेगी, कहीं भी इंटरसेक्ट करेगी, तो वो उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, यानी कि ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। हमारे को थ्योरम में क्या गिवन है, एक तरह से अगर हमारे को कोई भी ये चीज़ गिवन रहेगी, ए इज इक्वल टू ई बी, ए इज इक्वल टू ई बी, ये हमारे को गिवन रहेगा। एंड हमारे को क्या गिवन रहेगा, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। ई एफ किसके पैरेलल रहेगा, बी सी के। तो ऑटोमेटिकली हमारा ए एफ इज इक्वल टू एफ सी हो जाएगा, यानी कि थर्ड साइड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। कौन, ई से कोई भी लाइन स्टार्ट करेगी बनना, वो ए सी पर जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगी उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, यानी कि बाइसेक्ट कर देगी। ए एफ इज इक्वल टू एफ सी हो जाएगा। इसका हमारे को क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, हमारे को सिंपल सा है, इतना ही पार्ट आ जाएगा क्वेश्चन में, और आपसे कह दिया जाएगा एग्जाम में कि आपको इसको क्या करना है, प्रूव करना है। हमारे को कुछ भी गिवन नहीं है, तो सारी चीज़ें हमारे को पहले अच्छे से लिख कर शो करनी पड़ेगी। फर्स्ट हमारे को ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल with E as the mid point of AB। E क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा किसका, ए बी का। ए बी सी कोई भी एक ट्राइंगल है, इसमें ई क्या है, मिड पॉइंट है। कौन सी लाइन का, ए बी लाइन का। एंड एफ इज सम पॉइंट ऑन ए सी। और एफ क्या है, एक पॉइंट है ए सी पर, मुझे नहीं पता ये मिड में है कहाँ पर है। ठीक है, इसको मिड पॉइंट में मेरे को क्या करना है, प्रूफ करना है। टू प्रूफ एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। एफ क्या है, मिड पॉइंट बनेगा ए सी का, ये मेरे को प्रूव करना है। हमारे पास आ जाएगी क्या, कंस्ट्रक्शन। हमारे को स्टार्टिंग में एक बात और ऐड करनी पड़ेगी, क्या, लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल विद ई एज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज सम पॉइंट ऑन ए सी एंड ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। ये वही लाइन हमारे को स्टार्टिंग में ऐड करनी पड़ेगी। हमारे को दो चीज़ें गिवन है, क्या, ए इज इक्वल टू ई बी एंड ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। हमारे को इस कंक्लूजन को क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, ये पार्ट समझाने के लिए खाली, आपको ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं करना है। आपको ऐसे स्टेटमेंट की फॉर्म में जब भी एग्जाम में करेंगे तो ऐसे करना है। ठीक है, इसको करने से पहले एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी हमारे को ये प्रूव करना है। अब हमारे को थोड़ी सी इसमें कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी इसको प्रूव करने के लिए। एक्सटेंड ई एफ, ई एफ को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बार और अच्छे से ट्राई कर लेते हैं। डायग्राम वहाँ पर थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, ये हमारा ई एफ हो गया। ई एफ को हमने क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया। एंड ड्रॉ सी डी, कैसे, पैरेलल टू बी ई। जैसे हमने मिड पॉइंट थ्योरम में करा था वैसे ही हम इसको भी करेंगे। एक्सटेंड ई एफ को हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। और ड्रॉ करनी है सी डी। सी डी को क्या करना है, ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है, सच दैट इट इज़ पैरेलल टू बी ई।
वो बी ई के पैरेलल हो जाएगी। ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारा, डी। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। प्रूफ इन क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ई, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है बी सी डी और ई, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, ई डी इज पैरेलल टू बी सी। ई डी क्या है, पैरेलल है बी सी के। क्यों ई डी पैरेलल क्यों है बी सी के, रीज़न डालेंगे हम इसका, एस ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। ई एफ हमारे को क्वेश्चन में ही हमने पहले ही अपने आप से ही उसको क्या कर रखा है, पैरेलल ले रखा है, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। और हमने ई एफ को ही क्या कर रखा था, एक्सटेंड कर रखा था। कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रखा हुआ है एक्सटेंड ई एफ। जो ई एफ की प्रॉपर्टी शो होगी पूरी की पूरी ई डी भी वही प्रॉपर्टी शो करेगा। ई एफ जिस लाइन के पैरेलल होगी पूरी लाइन ई डी भी उसी लाइन के पैरेलल होगी। फिर आ जाएगा हमारे पास बी ई, बी इज पैरेलल टू सी डी, बी पैरेलल है सी डी के। क्यों, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। एंड ड्रॉ सी डी पैरेलल टू बी ई, बी किसके पैरेलल हो जाएगी, सी डी के, बाय कंस्ट्रक्शन। चैनल पर एक और प्रूफ पड़ा हुआ है किसका, कोऑर्डिनेटल से पैरेललोग्राम जाने का, जिसमें क्या है मेंशन करा हुआ है कि कोई भी कोऑर्डिनेटल उसका पैरेललोग्राम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ हुई है, क्या ई डी पैरेलल हो जाएगा बी सी के और ई बी किसके पैरेलल हो जाएगा, डी सी के। ऐसे क्या होगा, हमारा ये पूरा जो पी सी डी ई कोऑर्डिनेटल है ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। और एक लाइन लिखेंगे हम यहाँ पर, सिंस बोथ पेयर ऑफ opposite sides are parallel, BCDE is a parallelogram। ठीक है, अब since opposite sides of a parallelogram आर इक्वल। अब अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम की। तो हमारी दो साइड क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे की इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे ई बी इज इक्वल टू सी डी। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने कहाँ तक पढ़ लिया, ई डी इज पैरेलल टू बी सी। ई डी किसके पैरेलल है, बी सी के, रीज़न आपको मैंने पहले ही बता दिया। और बी किसके पैरेलल है, बी पैरेलल है सी डी के। अब सिंस बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। और बी सी डी हमारा क्या बन गया है, एक पैरेललोग्राम बन गया है। अब हमारे को इससे आगे चलना है। सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अब अपोजिट साइड्स क्या होती हैं पैरेललोग्राम की, इक्वल होते हैं। ई डी किसके इक्वल होगा, बी सी के, ई बी किसके इक्वल होगा, सी डी के। अभी लेकिन मेरे को क्या है, ई बी का यूज़ है आगे, तो मैं इस वजह से इसको क्या करूँगा, कंसिडर करूँगा इक्वल। ई बी इज इक्वल टू सी डी, यहाँ पर मैंशन कर देंगे ई बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के। ठीक है, मैंशन कर देंगे, यहाँ पर हमने रीज़न इसको ऊपर लिख दिया। ठीक है, बार बार रीज़न हमारे को मैंशन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या आ जाएगा हमारा, ए बी इज इक्वल टू ई ए। कौन सा, ए बी इज इक्वल टू ई ए। ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ई ए। इसका रीज़न क्या है हमारा, इसका रीज़न है ई ए। और ए बी इज इक्वल टू ई ए क्यों है, ए बी इज इक्वल टू ई ए क्यों है, क्योंकि हमने इसको पहले ही क्या करा है, ई को हमने मिड पॉइंट कंसिडर कर रखा है। यहाँ पे मेंशन भी कर देंगे, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ई क्या है हमारा, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ई बी ही सी डी के इक्वल है और ई बी ही ई ए के इक्वल है। ई बी किसके इक्वल है, सी डी के, और ई बी ही किसके इक्वल है, ई ए के। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सी डी किसके इक्वल हो जाएगी, ई ए के इक्वल हो जाएगी। सी डी इज इक्वल टू ई ए, सी डी इज इक्वल टू, ये दोनों लाइन्स क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सी डी इज इक्वल टू ई ए। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। कहाँ से आएगी, इन दोनों की हेल्प से मेरे पास ये इक्वेशन आई है। ऑल्सो हमारे पास क्या आ गया, ए किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के। सी डी किसके इक्वल है, ई ए के। सी डी किसके इक्वल है, ई ए के। चाहे आप इसको ए ई लिख लीजिए या फिर ई ए लिख लीजिए, दोनों का मीनिंग सेम निकलेगा। चाहे इसको सी डी लिख लीजिए, चाहे इसको डी सी लिख लीजिए, दोनों का मीनिंग एक ही होगा। ये दोनों इक्वल हो गए हमारे पास। अब ऑल्सो हमारे पास एक एंगल भी इक्वल होगा, कौन सा, एफ ए ई
इज इक्वल टू एंगल एफ सी डी। एफ ई कौन सा एंगल है? एफ ए ई, ये वाला एंगल, और एफ सी डी कौन सा है? ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल क्या होंगे? आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों होंगे? ये रहा रीज़न इसका। ये है हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, इतना भी दिक्कत छोड़ सकते हैं। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं? ये हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं, ये हमारी आगे ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे? आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसमें भी क्या हो रहा है? ये पूरी लाइन क्या हो रही है? ये वाली और ये वाली दोनों क्या है? आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। क्यों? सी डी पैरेलल है किसके? बी के। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या बन जाएंगे? एक दूसरे के ऑल्टरनेट एंगल्स बन जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ट्राइंगल्स में। इन ट्राइंगल ए एफ ई एंड ट्राइंगल सी एफ डी। ए एफ ई कौन सा है? ये रहा ए एफ ई, और दूसरा कौन सा? सी एफ डी। दोनों को अलग अलग बना लेंगे। ए एफ ई डी सी। ठीक है, ए एफ ई और सी एफ डी दोनों ट्राइंगल्स मैंने अलग अलग बना लिए। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा? ए ई इज इक्वल टू, देखो ये किसके इक्वल है? सी डी के। ये कहाँ से है? ये हमने पहले ही प्रूव कर लिया है। ठीक है, फॉर नंबर क्वेश्चन 1 कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, सी डी इज इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू सी डी, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल पहले आ रहा था, लाइन पहले आ रही थी, तो इस वजह से मैंने इसको पहले लिख लिया। ठीक है, ये हो गया। और इस वाले ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग चलता है। इस वाले सारे ट्रायंगल्स के पार्ट यहाँ पर आएंगे, इस वाले ट्रायंगल के सारे पार्ट यहाँ पर आएंगे। ये इज इक्वल टू सी डी। अब दूसरी चीज़ क्या आएगी मेरे पास? एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू, ये वाला ट्रायंगल एंगल है किसके इक्वल हो जाएगा? इस वाले की, सी एफ डी के। ठीक है, ए एफ ई किसके इक्वल हो जाएगा? सी एफ डी के। ए एफ ई सी एफ डी आपको पता ही लग रहा होगा पहले जिन्होंने वीडियो देखी होगी मिड पॉइंट थ्योरम की। तो ये कौन सा एंगल बन जाएंगे हमारे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हमारे पास एक और चीज़ आएगी, क्या आएगी? ये हो गया, ये हो गया, लेकिन हमने ऊपर एक और चीज़ प्रूव करी थी। ये क्या? एंगल एफ ए ई। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल किसकी इक्वल हो जाएगा? एंगल एफ सी डी के। ये वाला एंगल किसकी इक्वल हो जाएगा? इसके ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये हमारे पास 3 एंगल आ गए। अब ट्रायंगल ए एफ ई कॉन्ग्रुएंट हो गया किसका? ट्रायंगल सी एफ डी के बाय, सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास? साइड आ गई, फिर हमारे पास एंगल आ गया, फिर हमारे पास एंगल आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए एस ए रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके बचे हुए कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी सबके सब आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और या फिर हम लिख सकते हैं एफ इज द midpoint of, f is the midpoint of line AC, hence proved। ठीक है, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं।